हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे। तो आप सभी के लिए जो है मैं यह एक वीडियो लेके आया हूं और उस वीडियो में हम लोग जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रियल नंबर करेंगे। और रियल नंबर का आज जो रहने वाला है कुछ इसमें जो रहेगा आपका बेसिक रहेगा, है ना। कुछ बेसिक प्लस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करेंगे और साथ के साथ हम लोग इसमें MCQ करेंगे। यानी ये तीन चीज़ें जो हैं इस क्लास में हम लोग करेंगे और इन तीन चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है इस क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक का मतलब क्या है कि हम लोगों को रियल नंबर में क्या क्या जानना है, रियल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब जैसे ही हम लोग रियल नंबर के बारे में जान जाएंगे कि रियल नंबर में एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है, रियल नंबर में आता क्या है, उसके बाद हम लोग MCQ करेंगे। और जैसे ही हमारा MCQ हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सबकी प्रैक्टिस में करा दूंगा। तो चलिए ज़रा हम लोग क्विक रिवीजन की ओर चलते हैं। और क्विक रिवीजन में सबसे पहला जो है अपना प्राइम नंबर है। अब आप सभी ऐसे मेरे दोस्त हैं, ऐसे मेरे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं जो प्राइम नंबर के बारे में जानते होंगे। फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव नो फैक्टर अदर देन 1, यानी एक एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी जो वो नंबर होगा उसका इसके अलावा, है ना, इस नंबर के अलावा और 1 के अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा। मीन्स क्या है कि अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तभी ये कटेगा, इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तभी कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो उस खुद वो जो नंबर है वही नंबर होगा। यानी अगर मैं 2 को कहूँ तो 2 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो भैया 1 से जाएगा, है ना। अब 1 से जाएगा, ये तो पहला फैक्टर हुआ 1, ये तो इसीलिए लिखा हुआ है कि पहला जो उसका फैक्टर होगा वो 1 होगा और 1 के अलावा वो खुद नंबर होगा। उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा। तो प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर क्या हो, 1 हो या खुद वो नंबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। अब आगे हम लोग चलेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर भैया क्या होता है, तो को प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच डू नॉट हैव द एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी ऐसे नंबर जिनका जो फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2 और यहाँ पे 9 है, अगर मैं इन दोनों को देखूँ, इन दोनों नंबर को, एंड 9 लिखा हुआ है। अब ऐसे नंबर हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोज नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। 1 का मतलब क्या है कि ये जो 2 है इसको हम लोग किस से फैक्टर कर सकते हैं, ये तो 1 से कर सकते हैं और दूसरा जो है क्या कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। अब इस 9 को अगर हम लोग देखेंगे तो किससे करेंगे, 1 से कर सकते हैं इसका फैक्टर, 3 से कर सकते हैं और खुद ये नंबर है। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास 1 निकल के आ रहा है। देखो ये 2 जो है ये अलग हो गया, 3 अलग हो गया और ये 9 जो है वो अलग हो गया। तो को प्राइम कहने का मतलब क्या है कि को प्राइम का नंबर का मतलब क्या हो गया, ऐसा नंबर जिसका अगर हम लोग कॉमन फैक्टर देखें तो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो हमारा को प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग कंपोजिट नंबर के पास चलते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। आर दोज नंबर विच हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर, ठीक है, यानी उसका क्या होना चाहिए, 1 फैक्टर होना चाहिए, अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, या तो उसका एक के अलावा, जैसे कि यहाँ पे 4 हो गया, 6 हो गया, 24 हो गया। अगर मैं इसका फैक्टर करूँ तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो 1 होगा, दूसरा 2 हो जाएगा और तीसरा जो होगा वो खुद नंबर हो जाएगा। अगर मैं 6 का करूँ तो मेरे पास 1 हो जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा और ये 6 खुद नंबर से भी कटेगा। तो इसका भी हम लोग निकालेंगे, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 4 से 4 3 12, 4 चौका 16, 4 पे 20, 4 छक 24, मतलब ये 4 से भी कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फैक्टर 1 होना चाहिए और अदर देन 1 होना चाहिए, यानी 1 इज नाइदर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। 1 जो होगा ये प्राइम नंबर होगा जो कि सब में कॉमन आ रहा है,
2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी 2 जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है भैया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन वैसे तो देखो ये एक एक नंबर में फंस जाता है, और एक एक नंबर में जब फंसेगा तो बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो 1 है यानी जो 2 है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि 2 जो होगा ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा, और 1 जो होगा वो कंपोजिट भी हो सकता है और प्राइम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात होगा भैया कंपोजिट नंबर की। आगे हम लोग चलते हैं, जरा रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। रिलेशन बिटवीन HCF और LCM, ये थोड़ा सा पेचीदा लिखा हुआ है बट मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि HCF और LCM का जब भी हम लोग रिलेशन निकालेंगे, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो ये पहला नंबर होता है, ये दूसरा नंबर होता है, यानी फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर A और B, अगर हम लोग A और B को कोई मान रहे हैं कि ये 2 जो है पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो रिलेशन बिटवीन HCF और LCM जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा HCF A और B, मतलब ये दोनों नंबर हो गए, इनटू क्या हो जाएगा मेरे पास LCM, ये मेरे पास दोनों नंबर हो गए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, और A इंटू B को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है, और इसी रिलेशन से हम लोग 3-4 फॉर्मूले बना सकते हैं। पहला ये हो गया, ये मेन फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर मेरे को यहाँ से HCF की वैल्यू निकालनी हो, HCF निकालना होगा तो ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा LCM और यहाँ हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये दूसरा बन गया। इसी तरह से आप अगर LCM निकालना चाहते हैं तो LCM भी निकल जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई HCF। तो ये रिलेशन होता है HCF और LCM का। ठीक है, और इसके बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, और इसके बेस्ड भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये हो गया 3 नंबर का रिलेशन, है ना, जैसे कि फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, और ये थर्ड नंबर हो गया। 3 अगर आ जाए तो क्या कीजिएगा, एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर ABC एंड द रिलेशन बिटवीन दिस वन। तो सेम वही काम करना है, इन तीनों को सबसे पहले क्या करना है, इंटू कर देना है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, इंटू क्या कर देंगे हम लोग, LCM कर देंगे, LCM में, और इसके बाद इन दोनों तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम लोग, LCM इंटू ये जो 2 नंबर हैं उनको 2 लग देंगे, फिर इन दोनों को रखेंगे, फिर इन दोनों, मतलब तीनों का कुछ ना कुछ निकालेंगे। जब हम लोग HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, HCF वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा और HCF सब जो हो जाएगा नीचे हो जाएगा। मीन्स एक आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग HCF निकाल रहे हैं तो देखो सब में LCM आएगा। ठीक है, अगर हम लोग LCM निकालेंगे तो सब में क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। अगर हमें LCM फाइंड आउट करना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, HCF रखना पड़ेगा। अगर हम लोगों को HCF फाइंड आउट करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जो हो गया क्या हो गया, हमारा रिलेशन बन गया। अब दूसरा रिलेशन आता है रियल नंबर के ऊपर। अब रियल नंबर का मतलब क्या है कि हम जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है कि रियल नंबर बीच नाइदर रेशनल इन रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, यानी रेशनल और इन रेशनल को मिला के जो भी नंबर हमारा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर में सबसे पहले जो कहानी है हम लोगों की किसकी है, वो है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का मतलब क्या है कि जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और ये जो है, जो मेरे पास Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब 3/5 हो गया, है ना, 7/9 हो गया, 13/15 हो गया, -7/3 हो गया। ये सब मेरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। 22/7 हो गया, इसीलिए मैंने आपको ये लिख दिया कि ये रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज अभी मैं बताता हूँ कैसे होते हैं। अब इन रेशनल नंबर क्या हो गया, इन रेशनल नंबर का मतलब क्या है कि जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे, द नंबर इज कांट बी द एक्सपेक्ट द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, और Q जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये इन रेशनल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल √2 हो गया, √3 हो गया,
√15 हो गया और यहाँ पे पाई हो गया। ज़रा इसके बारे में हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो पाई होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है हमारा इनरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इनरेशनल नंबर है, बट इसका जो वैल्यू होता है हमें पता है, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 22/7। ठीक है, तो इसके अगर वैल्यू को पूछा जाए तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है, ये दो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। पाई जो होगा हमारा इनरेशनल नंबर होगा और 22/7 होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू नहीं पूछी है। वैल्यू पूछेगा कि 22/7 रेशनल बताना है, पाई अगर पूछ दिया तो इनरेशनल बताना है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ हमारे पास थ्योरम होते हैं, इन थ्योरम का यूज करके जो है इस पूरे रियल नंबर में कहानी बनती है। तो थ्योरम जो है पहला क्या है कि लेट p be the prime number and a be the positive integer. If the p divided by a square then the p is divisible by a. जब हम लोग रूट वाले क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग इसका यूज करेंगे कि अगर p जो है वो डिवाइड कर देगा किसको भैया, अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, a स्क्वायर का मतलब क्या है कि कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर हो। तो ये जो p है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो p होगा वो क्या होगा कि वो भी डिवाइड करेगा किसको, वो डिवाइड करेगा a को। यानी a के स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है तो a को भी वो p डिवाइड करेगा। ये थ्योरम नंबर फर्स्ट है। थ्योरम नंबर सेकंड क्या है कि √2 इज इनरेशनल नंबर देन 2√2 इज इनरेशनल नंबर। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास √2 जो है वो इनरेशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि अगर 2 और √2 होगा साथ में तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, ये भी मेरा इनरेशनल नंबर ही कहलाएगा अगर एक साथ हुआ तो। ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 2 है। अब हम लोग चलते हैं भैया कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। मल्टीपल चॉइस जैसे कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि कुछ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर द सम इंटीजर m, कुछ इंटीजर है, एवरी इवन इंटीजर फॉर द फॉर्म ऑफ, अगर इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर का मतलब क्या होना चाहिए भैया, इवन नंबर में होना चाहिए। अब इवन नंबर क्या होता है भैया, 2 होता है, 4 होता है, उसके बाद क्या होगा मेरे पास 8 होगा, 10 होगा, अप टू ऐसे ही जाएगा। तो ये इवन नंबर हो गया। अब मुझे क्या करना है कि अगर m कोई इंटीजर है, मान लीजिए कि कोई इंटीजर है। अब देखो, अब इस इंटीजर में ये हमें नहीं बताया गया है कि इंटीजर है तो निगेटिव का है कि पॉजिटिव का है। तो इंटीजर भैया किसी का भी हो सकता है। तो मान लो मेरे पास -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 3, ये मेरा इंटीजर हो गया। बट इसमें पूछा क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर बताना है। तो अगर मैं ये m मान लूँ कि m जो होगा मेरा ये इंटीजर है, ठीक है भैया। अगर मैं इसमें बोलूँ कि ये m मेरा इंटीजर है और इसमें मुझे क्या बताना है, इवन नंबर का बताना है, तो सबसे पहले अगर मैं इवन नंबर के पास जाऊँ तो सबसे पहला जो मेरा इवन नंबर है वो क्या है, 2 है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे भैया, 2m ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 2 के डिविजिबल में इवन नंबर तक अप टू चलता रहेगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या होगा, m तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, सपोज डेट किसी m की जगह पे 2 रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, जो कि इवन नंबर नहीं है। यहाँ पे अगर रख रहे हैं तो भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो है यहाँ पे काम हो जाएगा, 2m जो होगा, यानी m को अगर हम लोग इंटीजर मान रहे हैं, इवन इंटीजर, पॉजिटिव नहीं मानना है, तो 2 × 2 करेंगे तो 4 होगा, जो कि इवन हो गया। 2 × 4 करेंगे 8 होगा, जो कि इवन नंबर होगा। 2 × 6 करेंगे 12 होगा, जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो 2m है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, और 2m जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा, और ये जो भी मैंने बताया आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है अपना सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड को ज़रा ध्यान से देखना है और बताना है कि इसमें क्या होगा कि इफ n इज़ द इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय बीच, ये हमारे पास नंबर दे रखा है, पहला नंबर है n, n+1,
n+2। अभी आपको पता है कि क्या है, ये जो है हमारा कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी लगातार आने वाली संख्या है। और n को बताया गया है कि इवन नेचुरल नंबर है। n का इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि जो ये n है, इवन का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि अगर ये n है तो n का मतलब क्या है कि ये इवन नंबर है। अब इवन नंबर जो होता है वो क्या होता है सबसे, कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2 से डिवाइड होगा तभी तो मेरा इवन नंबर कहलाएगा। तो n जो है वो 2 से डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं n+1 को लूँ तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। मैंने यहाँ पे इवन नंबर को क्या करना है कि n+1 को करेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। सेम अगर हम लोग n+2 को करेंगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, इसके मल्टीपल में डिवाइड होगा। मल्टीपल का मतलब क्या है कि अगर हम लोग n+2 को डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 8। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर आप समझ रहे हैं कि पहला जो होगा वो क्या होगा, n से यानी 2 से डिवाइड हो रहा है, n+1 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, और n+2 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। और ये टोटल अगर मैं नंबर की बात करूँ तो टोटल नंबर कितने हैं, 3 हैं। कौन सा, n पहला नंबर हो गया, n+1 दूसरा नंबर हो गया, n+2 जो हो गया ये तीसरा नंबर हो गया। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए भैया, 3 नंबर हो गए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो टोटल नंबर अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो टोटल नंबर मेरे पास कितने हो गए, 3 हो गए। अगर मेरे पास टोटल नंबर जब 3 हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया अगर ये टोटल 3 हो रहा है और इसका हाईएस्ट कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, तो अगर मैं चाहूँ कि इस 8 को और 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 24 हो जाएगा। और ऑप्शन डी में आपके पास क्या गिवन है, 24 गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 8 भी ऑप्शन दे रखा है। जो बच्चे सोचेंगे कि अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 4 से हो जाएगा और ये किससे हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर मार देना है। लेकिन यहाँ पे समझना पड़ेगा कि n इज इवन नेचुरल नंबर देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट का मतलब क्या है कि ये 1, 2 और ये 3 नंबर हो गए, तो ये लार्जेस्ट कितना हुआ, 3 नंबर ही हुआ ना, ये लार्जेस्ट नंबर। तो 3 को हमने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे इसका आंसर आ गया। डेट मीन्स 24 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, कॉन्सेक्यूटिव नंबर थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो भी हमारे पास कॉन्सेक्यूटिव नंबर होते हैं वो क्या होते हैं भैया, प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का पहला n हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, यही होगा। अब ये कह रहा है कि अगर हम लोग इन दोनों का क्या करें, प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को आपस में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, ये दोनों पॉजिटिव नंबर हो गए, इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। क्या ये डिविजिबल बाय 2 है? अभी थोड़े देर पहले हमने यही चीज देखा था कि n को किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से कर रहे थे, n+1 को किससे डिवाइड कर रहे थे, 4 से कर रहे थे। अगर इससे ज्यादा नंबर आया तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो कहानी हो रही है वो क्या है, बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट भी करेंगे तो भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा कि ये बात जो है बिल्कुल सही है। किसी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर को अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा। क्यों? क्योंकि अभी थोड़े देर पहले हमने यही कहानी देखी थी कि इवन नंबर है, डिवाइड हो रहा था। सेम ये भी कहानी वैसे ही है कि ये भी डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर यस में जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। अब ये देखो जरा कहानी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द नंबर ऑफ 4 की पावर n, क्या है, 4 की पावर n है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n जो होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड विथ द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी इसका जो एंड होना चाहिए वो क्या से होना चाहिए, 0 से होना चाहिए। तो जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसका एंड क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर मैं इसको कहूँ कि अगर मैं 4 की पावर n लिख रहा हूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये मेरे पास किससे डिविजिबल हो जाएगा, डिविडेबल बाय 2, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जब फैक्टर निकालेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका 2 × 2, इसकी पावर क्या करेंगे, n कर देंगे। यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भैया, 2 की पावर 2n, ठीक है, 2 की पावर 2n। अब इसका जब हम लोग पावर भी निकाल देंगे या कुछ भी करेंगे तो ये एंड किससे होगा, ये फाइनली आ जाएगा 2 की पावर 2 करेंगे तो यानी 4 की पावर n आ रहा है।
एंड विथ जीरो हो रहा है क्या, यानी लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, और एक कंडीशन भी होता है कि 2 × 5 की पावर n होनी चाहिए, या तो 2 के फॉर्म में होनी चाहिए या तो हमारे पास 5 के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये दोनों के फॉर्म में आ रहा है तभी कहानी सही होगी। तो ये जीरो से एंड कभी भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये कहानी, कि नहीं भैया ये कहानी सत्य नहीं है, ये कहानी बिल्कुल झूठी है। ठीक है, हाँ ये देखो जीरो और यहाँ पे क्या है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 12 की पावर n है, सेम वही करेंगे, फैक्टर करेंगे। 12 की पावर n है एंड विथ द डिजिट 0 और 4 फॉर द नेचुरल नंबर n। क्या ये डिजिट जो है 0 और 5 के एंड में आ रहा है, ये इस कहानी हम लोगों को यहाँ पे देखनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि इसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 12 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, फिर हम लोग 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, यानी 2 × 2 × क्या आ रहा है मेरे पास 3 आ रहा है। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 × 2 × क्या हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 × 3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे n था, 12 की पावर n था, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 2n × क्या करेंगे 3 करेंगे। अब जरा मुझे ये बताइए कि इसके एंड में कुछ आ रहा है, इसके एंड में क्या आ रहा है, या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, ना तो 0 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा बताओ, कि अगर हम लोग इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी चीज़ जो होगी वो नहीं होगी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 12 की पावर n है एंड विथ द डिजिट ऑफ किससे, किसके डिजिट से एंड हो जाएगा, वो 5 के डिजिट से क्या होगा, एंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें जो है हमारे पास 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, किसके साथ जाएगा बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की जो होगा, इसमें कोई भी आंसर नहीं जाएगा, यानी 5 हो जाएगा एंड विथ 0 और 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको हम लोग देखेंगे और इसमें आपको बताना है कि ए जो होगा वो क्या है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कांट से नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले 3 × 5 × 7 प्लस क्या है मेरे पास 7 है। ठीक है, और ये ब्रैकेट में है, इस तरीके से कहानी है ये। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपस में इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, 7 में 5 से करें, 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, 35 में अगर 3 से करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 105, 105 में 7 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास हो जाएगा 112। अब इस 112 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो 112 लिख देंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यानी 5 दूनी 10, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6, 56 आ जाएगा। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 28 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे 2 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब तो जाएगा नहीं किसी से, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 7। ठीक है, इस तरीके से ये कहानी हो जाएगी। और 2 की पावर कितनी हो रही है, 4 हो रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 4 × 7। अब ये बताओ कि ये नंबर जो होगा क्या होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है 2 और 7 आ रहा है, और 2 और जब 7 आएगा तो क्या होगा, ये कौन सा नंबर कहलाता है, ये कहलाता है कंपोजिट नंबर। 2 और 7 कंपोजिट नंबर, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि या तो फैक्टर 1 होगा या खुद वो नंबर होगा, या तो फैक्टर 1 होगा या तो वो खुद नंबर होगा, और ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक, सेम इसको भी वही करना है। अब इन सब का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 5 कीजिए, जो भी इसका फैक्टर आएगा उस नंबर को आपको देख लेना है क्या नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप सभी से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन भी आपके साथ है और ऑप्शन भी आपके पास है, तो आपको बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना पड़ेगा, जो भी नंबर आएगा उसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि वो नंबर कौन सा है। ठीक है, इसका आपको होमवर्क है। और ये क्वेश्चन जो है CBSE 2020 के पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था कि कुछ PYQ भी रहेंगे, तो ये प्रीवियस ईयर है। लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज, अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है तो उसका टोटल, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, कि अगर मेरे पास कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उसका टोटल फैक्टर कितना होगा, उसका टोटल नंबर का जो फैक्टर होगा वो कितना होगा। ये देखो क्वेश्चन कितना लाजवाब है और कितना शानदार है। अभी हमने देखा था कि प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर क्या होता है प्राइम नंबर का, या तो 1 होगा या तो खुद वो नंबर होगा। हम लोग इसको बोल सकते हैं प्राइम नंबर का क्या, या तो वो नंबर होगा, इटसेल्फ बोल सकते हैं उसको, कि वो खुद का नंबर होगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइए जरा, कि इसका आंसर किसके साथ जाएगा, या तो वो नंबर या तो ए। तो कितने नंबर हो गए टोटल हमारे पास, तो ये 2 नंबर हो गए, यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा, 2 के साथ चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे 1 मार के आ जाएंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर का मतलब कि एक ही फैक्टर आएगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, कि एक फैक्टर, एक पहला नंबर होगा 1 नंबर, और वो खुद का एक नंबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है। चलो, अब एक चैन बनी हुई है, अब इस चैन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x एंड y इज द गिवन फिगर। इस पूरे फिगर में हमें x और y के वैल्यू को निकालना है और x और y की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि जो भी हमारे पास ऑप्शन है ना, उन ऑप्शन को यहाँ पे पुट करके देख लो। कैसे, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 है, मान लो मैंने यहाँ पे 7 रख दिया और यहाँ पे क्या रख दिया, 13 रख दिया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई ये आ जाना चाहिए। हर इन तीनों का मल्टीप्लाई अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। कैसे, देखो 7 × 11 × 13। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 14, 7 3 का 21, कैरी 2 हो जाएगा, 7 3 का 21, 22, और यहाँ पे 23 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे भी 7 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 10 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, समझ में आ गया, पहला ही ऑप्शन काम आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही है अपना। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, पुट करके देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे x और y आ जा रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ जा रहा है तो इसका मतलब वही नंबर हमारा हो जाएगा, और इसी नंबर को हमें तलाश करना था, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए, ये जो रहेगा अपना आखिरी क्वेश्चन रहेगा। HCF आपके पास 96 है और दे रखा है 404 इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू का मतलब क्या है कि इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको HCF निकालना है, इसको हम लोग किस मेथड से निकाल सकते हैं, इसको हम लोग LCM मेथड से निकाल सकते हैं। अब LCM मेथड क्या होता है, LCM मेथड क्या होता है भैया, तो LCM मेथड का मतलब क्या है कि इसको हम लोग LCM के थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे ही निकालना है, तो 96 हो जाएगा, 404 होगा। LCM मेथड का मतलब क्या है कि इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखो, अगर 2 से ये नंबर पूरा पूरा कट रहा है तो सही बात है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 ही होगा ना, 2 2 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा, बचेगा 1, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 202 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये नंबर फिर से 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 से कट रहा है क्या, कट जाएगा बिल्कुल, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 24 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग 2 से कर रहे हैं तो नहीं कटेगा, 3 से करेंगे तो भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों नंबर को आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, आंसर आ जाएगा 4। आई बात समझ में। तो ये होता है LCM मेथड से HCF को फाइंड आउट करना। ठीक है, ये मेथड अगर आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि हम लोग LCM मेथड से HCF को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये मतलब किसी एक नंबर से पूरा पूरा कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर हम लोग 2 से कर रहे हैं तो ये कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो पूरा पूरा जो भी नंबर होगा, जितने भी नंबर होंगे वो पूरे पूरे क्या होने चाहिए, कट जाने चाहिए। जैसे कि मान लो 3 है, 6 है, 9 है और ये 12 है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि इसका HCF निकालो,
ठीक है। HCF निकालने का मतलब क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे, फैक्टर निकाल के उसके बाद कॉमन देखते हैं कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से ये सब नंबर कट जा रहे हैं, तो 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। अब देखिए ये अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो ये नंबर नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँगा तो यही कटेगा और कोई नहीं कटेगा, तो इसका मतलब इन सब का HCF क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और डायरेक्ट आंसर आपका 3 चला जाएगा। यकीन नहीं होता सॉल्व करके भी देखिएगा तो सेम कहानी वही आएगी। 3 का फैक्टर कीजिएगा 1 और 3 होगा, इसका फैक्टर कीजिएगा 2। ऐसे करके भी देख लो भैया, चलो एक बार करके दिखा देते हैं आपको। चलो HCF निकालना है, इसका आंसर 3 आ गया लेके, ठीक है, HCF और इसका आंसर 3 आ गया हमारे पास। 3 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 यानी यहाँ 1 आया। इसको करेंगे भैया, देखो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 है ना, फिर यहाँ पे 3 करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 9 का करेंगे, कितना से करेगा, 3 3 3 3 का 9 और यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 12 है, ठीक है, 12 का 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 करेंगे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या है, मेरे पास 3 है, इसमें क्या आ रहा है 2 × 3, इसमें क्या आ रहा है 3 × 3, इसमें क्या आ रहा है 2 × 2 × 3, यानी कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 3 निकल रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, 3 कॉमन आ गया। तो यही तो आंसर हुआ, जो मतलब सब में कॉमन होता है वही हमारा आंसर होता है। तो आ गया HCF 3, है ना। तो इस तरीके से आप इसका भी आराम से कर सकते थे। 4 विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी इसका HCF किसके साथ चला जाएगा, 4 के साथ चला जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबको बताइए कि भैया वीडियो मैंने जैसा बोला था कि आपको पर डे मिल जाएगा। अगर आप लोग एग्री होंगे तो दोपहर में जो है मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन भी कर दिया करूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग एग्री होंगे तो है ना, जैसे कि 12 बजे या 1 बजे इस तरीके से अगर आप एग्री होंगे तो मैं लाइव सेशन भी लिया दूंगा। लाइव सेशन में भी जो हम लोग पढ़ सकते हैं, डेली लाइव सेशन 12 बजे या 1 बजे, ठीक है, या इसके पहले भी हो सकता है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। इन तीनों टाइम में कोई भी अगर आप बोलिएगा तो मैं लाइव सेशन आ जाऊंगा और लाइव आके जो है हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।